हेलो बच्चों, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया है कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो बिना किसी रुकावट के हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.7 का हम फिफ्थ क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट थ्री डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? इसका मतलब क्या है कि हमें ये बताना है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? एक साथ। ठीक है, एक साथ हमारा कब चेंज हो रहा है? 7 am पे। ये जो तीनों हमारी ट्रैफिक लाइट्स देखें, रेड, येलो और ग्रीन, ये तीनों जो हमारी लाइट्स हैं ये एक साथ चेंज होती हैं कब? 7 AM पे। तो हमें बताना है अगला कब चेंज होगा इसका। तो हम क्या करेंगे? LCM। तो सबसे पहले लिखने का तरीका देखते हैं। हमें LCM निकालना है तो हम लिखेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन है ना ये हमारा। सिक्स्थ क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे? LCM ऑफ 48 का निकालना है, 72 का निकालना है एंड 108 का निकालना है। और हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड आफ्टर विच दीज लाइट्स चेंज। तो हम क्या करेंगे? LCM लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे LCM लिया 48 का, 72 का और 108 का। LCM हम एक साथ लेते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन एक साथ करते हैं। तो जब मैंने इनका करा प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 से सब डिविजिबल हैं, तो मैंने 2 से ही कर दिया। तो मेरे कितना है? 24, 36 एंड 54। अब ये वाला कैसे डिवाइड हुआ? ये तो सिंपल है, 2 5 10 एंड 2 4 8। देन उसके बाद 2 से अगेन डिविजिबल था तो मैंने कर दिया। तो मेरा क्या आया? ये सारे मेरे आए आंसर्स। देन अगेन मैंने 2 से करना है। कब तक करना है? जब तक ये मना ना कर दे कि मेरा 2 अब मैं 2 से डिविजिबल नहीं है। अब ये इन तीनों में से कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो मैंने देखा है 27 डिविजिबल बाय 2 नहीं है। देन अगेन मैंने 2 से करा तो ये 3 हो गया, ये 9 रहा, ये 27 रहा। देन अभी इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो मैंने 3 का लिया सहारा और 3 से मैंने कट कर दिए सारे। देन अगेन मैंने 3 से लिया सहारा और अगेन कर दिए कट एंड अगेन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद मैंने क्या करा? LCM लिखा और जितने भी नंबर्स आए सबको लिखा। तो ये मेरे नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। अब जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई करा तो मेरा आंसर क्या है? 432। और क्या लिखेंगे? हैंस लाइट्स। ये हमें सेकंड में आया है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, वरना आप यहाँ पे भी यूनिट लिख सकते हो। मैं नीचे लिख देती हूँ, हैंस लाइट्स विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकेंड्स। इतने सेकंड्स के बाद चेंज होती रहेगी और वो भी एक साथ, मतलब टुगेदर मीन्स एक साथ होंगी। देयरफॉर द लाइट्स विल चेंज सिमल्टेनियसली एट 7 मिनट। जब मैंने इसे कन्वर्ट करा मिनट्स में तो क्या आया मेरा? 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स में ये चेंज होगा, मतलब एक साथ चेंज होंगी। देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज 7। 3 टैंकर्स कंटेन 403 लीटर्स, 434 लीटर एंड 465 लीटर ऑफ डीजल रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर that can measure the diesel of the 3 containers. Extract number of times. तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम दिख चुका है और मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? HCF। तो जब मैंने यहाँ पे करा, पहले लिखने का तरीका देखते हैं। HCF ऑफ 403, 434, 465।
तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी चाहिए एक टैंकर की जो हमें रिक्वायर्ड है। हमें ये बोला गया है वो कंटेन कितना कंटेन कर रखा है, 3 टैंकर्स हैं, उन्होंने इतना इतना कंटेन कर रखा है डीजल। तो हमें बताओ मैक्सिमम कैपेसिटी एक कंटेनर की कितनी है कि वो 3 कंटेनर एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ डिविजिबल कंटेन कर सके, डीजल कंटेन कर सकते हैं। उनकी कैपेसिटी बतानी है मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम बतानी है। तो 403 का जब मैंने निकालूंगी एंड 434 का जब निकालूंगी और 465 का जब मैं निकालूंगी, तो जब मैंने 403 को देखा तो ये मेरा ना ही 2 से डिविजिबल है, ना ही 3 से, ना ही 5 से, ना ही 7 से, और ये मतलब बड़े नंबर से डिविजिबल है विच इज 13। जब मैंने इसे 13 से डिवाइड करा उसके बाद ऐसा करते हैं, अब हम ये वाला मेथड छोड़ देते हैं, अब हम इस वाले मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि हमने लास्ट मतलब 6th तक तो हमने ऐसे क्वेश्चंस करे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालकर। अब हम थोड़ा न्यू मेथड देखेंगे, अब हम इसे ऐसे करेंगे, अपने आप निकालेंगे इसके फैक्टर्स, अपने आप लिखेंगे। तो जैसे कि ये मेरा 13 हुआ, इनटू में 31, तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरा यही आंसर आएगा। देन फिर 2, फिर 7, फिर 31 और फिर 3, 5 एंड 31। आपको ऐसे करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और इजी भी लगेगा ये वाला मेथड। देन HCF निकालेंगे हम, तो कॉमन क्या है, 31 मेरे को सब में कॉमन लगा बस, और कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, हेंस अ कंटेनर ऑफ 31 liters कैन measure the diesel of the 3 containers extract number of times। देखो अब मैंने लिखा तो वही है ना क्वेश्चन में से, मैंने कुछ अपने आप तो मंत्र पढ़े नहीं है, लिखना वहीं से ही है क्वेश्चनों में से। देन 8th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हमें इसमें क्या बोला गया है, रिमाइंडर हमारा 5 रहना चाहिए इन ईच केस में, है ना। तो इसका मतलब हमें क्या रिक्वायर्ड कर रहा है कि अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो 5 आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो हमें इस केस में क्या निकालेंगे, LCM। LCM क्यों निकालेंगे, क्योंकि लीस्ट बोल रखा है। तो जब हमने इधर LCM निकाला, हम पहले लिखेंगे हमें LCM किस किस का निकालना है, LCM किस किस का निकालना है, LCM ऑफ 6, 15 और 18 का। तो मैंने LCM निकाला 6, 15 और 18 का। तो पहले मैंने देखा ये 2 नंबर्स मेरे 2 से डिविजिबल हैं, कर दो। अब कोई भी नहीं है, अब 3 पे आ जाओ। जब मेरा ये 3 से हो गया तो मेरा एक और बार 9 क्या कह रहा है, एक और बार मेरे को 3 चाहिए, दे दो। अब 5 से होएगा, 5 से कर दो। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, 2, 3, 3 एंड 5। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। अब हमें क्या बोला गया था, रिमाइंडर हमारा 5 आना चाहिए। अब मैंने ये जो जितने भी करे हैं, ये फैक्टर्स जो निकाले हैं, इनका रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। हमें चाहिए रिमाइंडर 5। हम इसमें रिक्वायर्ड क्या कर देंगे, हमें रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए, 5। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे। जब मैंने इसमें 5 ऐड कर दिया तो ये 95 बन गया। तो 95 हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो गया। हेंस 95 इज द रिक्वायर्ड नंबर। हमें अगर रिमाइंडर कोई और नंबर बोला होता तो हम उस नंबर से ऐड करते, अभी हमें 5 बोला था तो हम 5 से ऐड कर रहे हैं। देन 9th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय दीज। अब ये ऊपर वाले की तरह क्वेश्चन है, 4, 5 की तरह, तो इसमें भी हमें LCM ही निकालना है, HCF नहीं निकालना है। देन LCM ऑफ 18, 24 एंड 32।
क्या होगा। 18, 24 एंड 32, ये तीनों के तीनों 2 से डिविजिबल हैं, कर दो। तो जब मैंने इन्हें करा तो ये अगेन 2 से डिविजिबल हैं, तो दोबारा कर दो। तो क्या आया मेरा, अगेन 2 से डिविजिबल, कर दो। अगेन 2 से डिविजिबल, तो अगेन कर दो। देन अगेन, अब 2 से डिविजिबल नहीं है, अब ये 3 से डिविजिबल है, 3 से कर दो। अगेन 3 से, तो ये हमारा डिविजिबल। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। अब LCM निकालना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3 मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैंने इनको करा मल्टीप्लाई तो मेरा आंसर क्या है, 288। देन हेयर we need to find the smallest 4 डिजिट नंबर। ऊपर वालों में क्या बोला था, 3 डिजिट नंबर्स बोले थे। अब यहाँ पे क्या है, 4 डिजिट नंबर। तो हम मल्टीपल ऑफ इस नंबर का निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा जो हमारा आया स्मॉलेस्ट। पहले मैंने क्या करा, 3 से करके देखा। 2 से करूंगी तो वही नंबर आएगा, मैंने 3 से करा। जब मैंने 3 से करा तो मेरा क्या आया, 864। फिर मैंने देखा ये तो दोबारा 3 डिजिट आ गया, तो अब मैं एक नंबर बढ़ा रही हूँ। तो मैंने देखा ये मेरा आ गया 4 डिजिट नंबर। और हमें स्मॉलेस्ट चाहिए तो मैंने स्मॉलेस्ट लिखा। अगर हमें ग्रेटेस्ट चाहिए होता तो मैं क्या करती, 9 या 8 ऐसे से मल्टीप्लाई करती। अगर मेरा 9 पे आता 5 डिजिट नंबर तो मैं 8 से डिवाइड करती। अगर उसमें भी 5 डिजिट नंबर आता तब मैं 7 से मल्टीप्लाई करती इन सबको। ऐसे मल्टीप्लाई करके मैं चेक करती हूँ कि ये किस से, मतलब अगर स्मॉलेस्ट बोला हो तो हमने 1 या 2 या 1 से नहीं 3 से स्टार्ट करना। अगर 3 पे मेरा 4 डिजिट आ जाता तो मैं 2 पे जंप मारती, मतलब पीछे की तरफ जंप मारती। अगर ग्रेटेस्ट बोला हो तो 9 से या 8 से स्टार्ट करती मैं। देन ये पूरा क्वेश्चन में से उतार देना है जो भी लिखा है मैंने, ये आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। विच इज डिविजिबल बाय दीज नंबर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया। 10 पे आते हैं। 10 पे तो हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि हमें LCM निकालना है इन सब का। तो लेकिन नीचे कुछ बोला गया है वो पढ़ते हैं। ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड LCMs। इज LCM द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इन ईच केस। तो हमें क्या करना है, पहले हमने LCM निकालना है, फिर इन्हें ऑब्जर्व करना है कि अगर हम किन्हीं दो मतलब कि हमें क्या ऑब्जर्व करना है कि 9 4 से कितना होता है 36। अगर मेरा LCM भी 36 आ गया तो ये प्रॉपर्टी हमारी ट्रू होती है। जैसे कि 10 का A पार्ट लेती हूँ 9 एंड 4। तो मैं क्या करती हूँ 9 एंड 4 को एक साथ, हमें LCM करना है तो हम एक साथ ले सकते हैं। पहले मैं 2 से करती हूँ, 9 नीचे आ जाएगा। अगेन 2 से करूंगी तो 9 नीचे आ जाएगा एज इट इज। अब मैं 9 की बारी लगाऊंगी, देन अगेन 3 से हो जाएगा। तो ये मेरा आया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे LCM लिख रही हूँ, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा क्या आएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो जब मैं इसे मल्टीप्लाई करती हूँ 9 4 जा 36, दोनों सेम है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी बन रही है। हमें यही बोला है कि ये प्रोडक्ट LCM जो आया है उनका अगर प्रोडक्ट करके ये नंबर आया तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी मेरा ये नंबर आ रहा है। अगर दोनों का सेम आ रहा है तो इज इट प्रॉपर्टी। देन B वाला पार्ट देखते हैं, 12 एंड 5। तो जब मैंने इसे करा 12 5 से 60 होता है। अब मेरे को इनका प्रोडक्ट भी चाहिए 60, LCM का प्रोडक्ट भी। तो पहले मैं 2 से करती हूँ, फिर अगेन 2 से, अब 3 से करूंगी, फिर मैं 5 से करूंगी। तो मेरा LCM क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60 एंड इसका भी 60 आएगा।
देन सी वाला देखते हैं, इसमें भी ये प्रॉपर्टी ट्रू हुई, हमारा ये जो बोल रहा है क्वेश्चन वो सही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो इज लिखा हुआ था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। बस यही मेरा हो गया। हम कोई भाई हम नहीं पढ़ते हैं कोई भी मंत्र जिन्हें हम जैसे ही हम मंत्र पढ़े और हमारे दिमाग में स्टेटमेंट आ जाए हम ऐसे ही कर, बस तरीका होता है करने का, या ये समझ लो बार बार करो प्रैक्टिस हो जाता है फिर। तो ये देखो मेरा एलसीएम भी हो गया है। अब मैंने क्या करा, एलसीएम लिखा 2 3 6 एंड 6 5 30 एंड 6 5 30। उसके बाद डी पार्ट देखते हैं 15 एंड 4। इसे करूंगी मैं तो 15 और 4 को तो पहले 2 से करूंगी। सबसे पहले हम 2 से देखेंगे, अगर 2 से एक भी नंबर हो रहा है तो पहले 2 से ही करेंगे। अब 3 की बारी आ गई, अब 5 की बारी आ जाएगी। बस एलसीएम निकालूंगी तो क्या आएगा मेरा, 2 2 4 4 3 12 एंड 12 5 60 और 15 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू में 60 होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यस एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन ईच केस। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे ईच केसेस या ईच केस। और उसके बाद हम देखते हैं 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ द अदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड। तो हम पहले कर तो ले, उसके बाद देखते हैं कि ऑब्जर्व करा या नहीं करा। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें ये बोला गया है कि एक नंबर उसका फैक्टर होना चाहिए अदर नंबर का। तो हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद देखते हैं क्या हो रहा है। अगर अभी समझाया तो कुछ नहीं आने वाला भेजे में और दिमाग खराब हो जाएगा। देन 10 अगेन 2 से करूंगी तो 5 आ जाएगा। अब दोनों 5 से कट हो सकते हैं तो कट कर दिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा इनका LCM 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 2 4 एंड 4 5 20। देन उसके बाद बी पार्ट 16 और 18 देखते हैं। तो ये दोनों 2 से डिविजिबल हैं, यस। अब ये 3 से डिविजिबल हैं दोनों, क्योंकि 2 से कोई भी डिविजिबल होने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके बाद LCM देते हैं हम इसका, तो ये रहा हमारा 2 3 6 एंड 6 3 18। तो फिर अब हम जाते हैं सी वाले पार्ट पे, 12 एंड 48। 2 से डिविजिबल हैं, यस। अगेन 2 से डिविजिबल हैं, यस। देन अगेन 2 से डिविजिबल है, एक नंबर ही डिविजिबल है, एंड अगेन। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल है तो कर दिया। LCM क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 48। देन उसके बाद हमने क्या देखना है, डी पार्ट इसका देखना है। तो डी पार्ट क्या है, 9 एंड 45। तो जब मैंने देखा दोनों ही डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो मैंने 3 से डिविजिबल करा। 15 3 45 होता है। देन अगेन ये 3 से डिविजिबल है एंड अब ये 5 से डिविजिबल है। देन उसके बाद LCM निकालते हैं इसका। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो 3 5 15 एंड 15 3 45। अब मैंने इधर क्या ऑब्जर्व करा कि ये जो मेरा LCM निकल के आए हैं इनमें से कोई इसी एक का तो फैक्टर के वही नंबर आ गया। ये 20 20 18 18 48 48 45 45। इसका मतलब क्या है कि hence in each case the LCM of given numbers is the larger
नंबर, हमारा लार्जर नंबर आया है व्हेन अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ अदर देन देयर एलसीएम। ये फैक्टर ही एक तरीके का, दोनों मतलब फैक्टर्स हमने पढ़े थे, क्या दो तो में होते ही हैं सबके फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो ये नंबर इटसेल्फ है ही ना, फैक्टर्स तो है ही। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयर के बाद देयर एलसीएम विल बी द लार्ज नंबर। अब भाई तुम क्वेश्चन में ही लार्ज नंबर हो तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो भी लार्ज नंबर ही आएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।